हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 क्वाड्रिलेटरल। इसकी पिछली वीडियो में मैंने इसकी एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व किया है, तो आप इसको करने से पहले उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन भी दिया है पूरे क्वाड्रिलेटरल का, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज भी किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। मीन्स हम स्क्वायर एंड रोम्बस की प्रॉपर्टीज का यूज करके इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। स्क्वायर, इससे पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको मेंशन कर दी हैं। स्क्वायर, हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस हमारा एक पैरेललोग्राम होता है। बस इसमें ये फर्क होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मीन्स ये जो OA है वो OC के बराबर होगा और OD जो होगा वो OB के बराबर होगा, लेकिन सारे डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते। अगर डायगोनल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये डायगोनल जब इक्वल हो जाएंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। रोम्बस की भी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर की भी ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इसमें डायगोनल का डिफरेंस होता है। डायगोनल की ही वजह से इसके हर एंगल 90 डिग्री का होता है और इसका हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, केवल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.2 को। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड अगर इक्वल नहीं है तो इज इट अ रोम्बस। तो यह क्या रोम्बस हो सकता है? हमें रीजन देना है। आर नॉट इक्वल, जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। सिंस AB नॉट इक्वल्स टू CD, तो ये रोम्बस हो सकता है? नहीं, नो, इट इज नॉट अ रोम्बस। और इसका रीजन क्या रहेगा? क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होती है। सारी साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट क्या? बिकॉज all sides of rhombus are equal, इसलिए ये एक रोम्बस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा रीजन ही देना था बस, थोड़ा सा इसमें। द टू अनइक्वल डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सेम इसी की तरह, इक्वल भी नहीं है लेकिन राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। विच स्पेशल इमेज इज गिवन इन दिस टू दिस पैरेललोग्राम, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये जो इमेज बन जाएगी वो क्या बनेगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल भी इक्वल नहीं होते हैं। AC और BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने लगाया है डैश, इसका मतलब OA और OC बराबर एंड OD एंड OB इक्वल है, और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle, क्योंकि डायगोनल ऑफ द रोम्बस ही जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर और इक्वल भी नहीं होते हैं, एंड नॉट इक्वल। तो ये जो स्पेशल इमेज की बात कर रहे हैं, तो वो स्पेशल इमेज क्या होगी? वो होगी रोम्बस। हेंस द न्यू स्पेशल इमेज जो भी बन रही है वो क्या होगी? विल बी अ रोम्बस।
क्लियर। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये बना है रोम्बस, इसके बारे में पूछना है कि जो डायगोनल इक्वल हो गए, बाइसेट अनइक्वल है, बाइसेट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, वो स्पेशल इमेज क्या बनी है? तो स्पेशल इमेज बनी है हमारी वो रोम्बस। अब ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मतलब ये नए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में बस यही चीज तो नहीं होती है, बाकी सारी इसके डायगोनल इन्होंने दे रखा है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आ गई सारी कि इसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम की भी होती है, और इसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के भी होते हैं। ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं थी, वो इसमें दे रखी है। तो एक चीज कौन सी रह जाएगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जो नया वाला बना उसकी सारी साइड इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें इन द गिवन ट्रेपीजियम, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रेपीजियम। देखिए आप इससे पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सभी टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल हैं उन सभी को एक्सप्लेन करा है, तो उसको आप जरूर देखें इसको करने से पहले, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये इसमें दे रखा है कि LM पैरेलल टू NP, ये लाइन LM है वो NP के पैरेलल है। आप दो लाइन जो पैरेलल है उनको इस तरीके से एरो लगा के भी शो कर सकते हैं। एंगल N दे रखा है इसमें 100 एंड एंगल P दे रखा है इसमें 70, और हमें फाइंड करना है PLM एंड NML। बाकी दोनों बचे हुए जो एंगल हैं वो आपको फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ हम लगाएंगे इस पे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। सिंस यहां से LM लाइन PN के पैरेलल है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके अंदर वाले जो एंगल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल, उनका सम होता है 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल P प्लस L इक्वल्स टू 180। रीजन रहेगा को इंटीरियर एंगल। हमें P की वैल्यू पता है 70 प्लस L इक्वल्स टू 180, तो L इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो यहाँ से L आ जाएगा 110। एक आंसर आ गया। L कह सकते हैं या PLM भी कह सकते हैं। और दूसरा एंगल भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, या अब आपके पास 3 एंगल आ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, वहां से निकाल सकते हैं। सिंस एंगल L प्लस M प्लस N प्लस P इक्वल्स टू 360, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो L हमारे पास आया है 110 प्लस M हमें फाइंड करना है, प्लस N है 100 एंड द सेकेंड वन इज 70। ऐड कर लें यहाँ से 210 और 270 हो जाएगा 280 इक्वल्स टू 360। इस एंगल को ले जाइए बराबर में, तो 360 माइनस 280, तो यहाँ से एंगल M आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। या आप ऐसे करना चाहें N प्लस M इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल, ये 100 तो ये 80 आ जाएगा। क्लियर? तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें ABCD इज ए स्क्वायर, इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर। फाइंड द मेजर ऑफ CAD एंड DBC। CAD एंड DBC क्वेश्चन नंबर है इसमें हमारे पास 4। ये हमें एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, यहाँ से इस डायग्राम को मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर, तो हमें फाइंड करना है CAD ये एंगल एंड DBC ये एंगल। लगभग सेम ही आएगा क्योंकि एक स्क्वायर दे रखा है। देखिए फिर से बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज जरूर पता होना चाहिए स्क्वायर की और रोम्बस की एक्सरसाइज को करने से पहले। तो हम आते हैं, देखिए एंगल A और एंगल B कोई सा भी ले लीजिए, ये सब 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या है
स्क्वायर के एंगल है, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, a अपॉन 2 इक्वल्स टू b अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो a का आधा, ये जो लाइन है ये डायगोनल के साथ साथ एंगल बाइसेक्टर का भी वर्क करती है, तो इसलिए DAC एंगल A का आधा, एंगल B का आधा DBC या BCD या CBD सॉरी, तो ये 90 का आधा 45। रीजन डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, ये केवल स्क्वायर के लिए है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स। तो एक ही लाइन में आ गए सारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC। नॉन पैरेलल साइड जो है आपकी इक्वल दे रखे हैं। एक CE लाइन ड्रॉ की गई है, पैरेलल है AD के, जो मीट कर रहे हैं AB को E पर, और इसके बाद हमें कुछ पार्ट प्रूव करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ की गई है पैरेलल। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये एक ट्रेपीजियम है और इसमें AB पैरेलल टू DC, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड AD इक्वल्स टू BC, AD BC के बराबर है। एंड इसके बाद हमें ये AC जो लाइन ड्रॉ की गई है वो इसे E पॉइंट पर कट कर रही है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्रूव करना है AECD इज अ पैरेललोग्राम। AECD इज अ पैरेललोग्राम, और जो लाइन ड्रॉ की गई है CE इज ड्रॉन पैरेलल टू AD, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम यहां पर भी एरो लगा दें। सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट, सिंस ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है, अगर ट्रेपीजियम है तो ये DC लाइन AB के पैरेलल होगी, हेंस AB पैरेलल DC। अगर AB DC के पैरेलल है तो ये इसका छोटा सा पार्ट है AE, वो भी तो DC के पैरेलल होगा, हेंस AE पैरेलल DC। क्लियर? एंड AD पैरेलल EC, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, AD पैरेलल EC, ये हमें गिवन है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हुआ, इसके अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, दोनों पेयर, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। हेंस AECD इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसमें प्रूव करना है AD इक्वल्स टू AEC। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड तो वैसे भी इक्वल हो जाएंगी। तो सेकंड पार्ट, सिंस AECD एक पैरेललोग्राम है, तो AE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। AECD के बराबर और AD EC के बराबर। हमें दूसरा वाला पार्ट प्रूव करना है, AD इक्वल्स टू EC। रीजन क्या रहेगा दोनों का, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट, ये हमें जो ट्राइंगल दे रखा है BEC, यही है ना, CEB या BEC, ये हमें प्रूव करना है आइसोसेल ट्राइंगल है। ट्राइंगल आइसोसेल कब होता है, जब उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए सिंस AD बराबर BC, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एंड AD EC के बराबर है, ये हमने अभी प्रूव किया है।
या आप लिख सकते हैं साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर AD BC के बराबर भी है, AD EC के बराबर भी है, तो BC EC के बराबर भी तो हो जाएगा। हेंस BC इक्वल्स टू EC। और ये क्या बन गया एक, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड बराबर है तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेल्स। हेंस ट्राइंगल BEC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्लियर, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द साइज ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस द साइज ऑफ इट्स एक्यूट एंगल। तो फाइंड द एक्यूट एंगल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को सही से समझें। देखिए रोम्बस दे रखा है, तो रोम्बस भी क्या होता है, एक तरह से एक पैरेललोग्राम होता है। तो इसमें दो एक्यूट एंगल होते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ये दोनों एक्यूट एंगल है और इक्वल भी है, और ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज समझते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो जो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है रोम्बस का, वो ट्वाइस है एक्यूट एंगल के। तो अगर एक्यूट एंगल हमने x मान लिया तो ऑब्ट्यूज कितना हो जाएगा, 2x। लेट हमने कर लिया एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल। और यहाँ आप अपने खुद के लिए लिख लीजिएगा, एक्यूट जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं, और जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। और ये 0 से बड़े होते हैं। 0 से लेके 90 तक एक्यूट और 90 से 180 तक ऑब्ट्यूज। तो A और C हमने एक्यूट मान लिए, और जो हमारे दो एंगल बचे V एंड D वो कैसे हैं, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ से हमने एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू अगर x मान लिया। ये बराबर क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ द रोम्बस, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है तो आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। और तो हमारा ये एक्यूट एंगल अगर x है तो जो ऑब्ट्यूज बचा मतलब B D वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस। दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x हो जाएगा। अब वी नो दैट सभी एंगल का सम होता है 360। तो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A हमारा एक्यूट एंगल है तो उसकी जगह x, B हमारा ऑब्ट्यूज है तो 2x, फिर C एक्यूट है और D ऑब्ट्यूज है, इक्वल्स टू 360। सभी को ऐड कर लीजिए, 2 2 4 5 और 6, तो 6x इक्वल्स टू 360। इस 6 को पहुंचा दीजिए इसके अपॉन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। ये क्या है, एक्यूट एंगल निकल के आया है। तो एंगल A इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 60 एंड एंगल B इक्वल्स टू D कितना है वो 2x, तो 2 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा 120। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ये हमारा रोम्बस है ABCD और इसके डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें दे रखा है AC 12 है, AC 12 सेंटीमीटर है, PD 16 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है इसकी साइड। फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस आपको जरूर पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स।
क्लियर। तो ये जो डायगोनल है एक तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये OA और OC बराबर, OD और OB बराबर, और 90 डिग्री के एंगल पर कर रहा है। मीन्स ये सारे ट्राइंगल कैसे होंगे, राइट ट्राइंगल होंगे, और राइट ट्राइंगल में हम PDD लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारा OA वो होगा AC का हाफ, तो ये रह जाएगा हमारा 12/2 6 सेंटीमीटर। और हमारा जो OB होगा, तो हम किसी भी राइट ट्राइंगल को ले लें, BD का हाफ, और BD है हमारे पास 16/2, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मीन इसमें से आप किसी भी ट्राइंगल के लिए ले लीजिए, उसमें आप PDD लगा के साइड निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB इसमें यूजिंग PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, 90 के अपोजिट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो AO की वैल्यू है 6 और OB की वैल्यू है 8। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 64, ये आ गया 100। तो देखिए यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो जिसका स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा नंबर, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द रोम्बस आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक डायगोनल जो है रोम्बस का, उसकी लेंथ बराबर है इस साइड के। तो फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस, तो हमें रोम्बस के एंगल फाइंड करने हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा रोम्बस है और इसका ये डायगोनल, कोई से भी डायगोनल ले लीजिए। वैसे एक तो हमारा इसकी लेंथ ज़्यादा लंबी दिख ही रही है वैसे भी, तो हमारा जो BD होगा उसी हम ले सकते हैं। तो लेट कर लिया हमने, BD जो है वो AB के बराबर है ना। क्वेश्चन में दे रखा, हम कोई भी साइड ले सकते हैं। एंड AB किसके बराबर है, AD के, क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है और स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है ना। तो ये देखिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये सारी साइड बराबर हो गई। सिंस AB इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू DA, तो ये बन गया हमारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। हैंस ABD is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये B में इतना सा B है, पूरा मत समझ लेगा, ये B और ये D और ये A इक्वल्स टू होगा हमारा 60 डिग्री के। क्लियर, यहां से हो गया। अब इसके बाद इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि हमें सारे एंगल निकाले इस रोम्बस के। तो देखिए एंगल A बराबर होगा एंगल C के, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। बताया था कि रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इसलिए पैरेललोग्राम के भी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, रोम्बस के भी बराबर होते हैं। उनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, इसमें भी होता है। तो ये पूरा A और ये पूरा B, इन दोनों का सम 180। एंड A प्लस B इक्वल्स टू 180। यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस। और हमें A पता है कि 60 डिग्री का है, यहाँ से हम B निकाल सकते हैं और इस 60 को ले जाइए बराबर में, तो हमारे जो B की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 120। B 120 है तो D भी 120, एंड B इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 120। रीजन सेम, अपोजिट एंगल ऑफ द रोम्बस। ऑल साइड्स हमारे सारे एंगल निकल के आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इन द फिगर PQRS एक रोम्बस है, स्क्वायर है, और दूसरा PQTU एक रोम्बस है।
और हमें इसमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। देखिए डायग्राम जरूर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इतना ही मान लीजिए। ये हमारे पास एक रोम्बस स्क्वायर दे रखा है और ये दूसरा इसमें रोम्बस है। ये हो गया हमारा पी क्यू आर एस और ये यू है और यहाँ पर टी है। यहाँ से इसे मिलाया गया है। ये एंगल है हमारा बाई और ये एंगल है हमारा एक्स और ये हमें फाइंड करना है। और यू पी एस ये वाला एंगल, यूपीएस नॉट कंप्यूटर, यूपीएस दे रखा है 136। क्लियर? तो हमें फाइंड करना है इसमें एक्स एंड वाई कितने होंगे। देखिए ये एक क्या बना हुआ है, ये एक स्क्वायर है और ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो सिंस पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पी क्यू पी एस के भी इक्वल होगा। हमें जितना लेना है हम उतना लेंगे। एंड पी क्यू टी यू एक रोम्बस है, पी की टी यू इज अ रोम्बस। दोनों में एक साइड कॉमन है, रोम्बस और स्क्वायर में एक साइड कॉमन है पी क्यू, तो पी क्यू के बराबर पी यू भी तो होगी। पी क्यू इक्वल्स टू पी यू, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्लियर? अगर पी क्यू दोनों के बराबर है तो वो दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 पी एस इक्वल्स टू हो जाएगा पी यू। क्लियर? और अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। एंड पी एस के अपोजिट जो एंगल है वो होगा बाई और पी यू के अपोजिट जो एंगल है वो होगा एक्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब इसमें आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है, केवल आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो इन ट्राइंगल पी यूपीएस एंगल U प्लस एंगल P प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180, रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये ध्यान रखिए जब आप ट्राइंगल यूपीएस ले रहे हैं तो यूपीएस आपने ऊपर मेंशन कर दिया है, तो P पूरा होगा, U इतना सा होगा, S इतना सा होगा। तो यूपीएस में U पर जो एंगल बन रहा है वो है बाई, P पर जो एंगल बन रहा है वो है 136 और जो S पर बन रहा है वो है X। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 136 को भेज दीजिए माइनस में, और x और y आपस में कैसे हैं इक्वल, तो y की जगह x और x की जगह x रखने दीजिए। यहाँ पर रीजन भी मेंशन कर दीजिए कि x इक्वल्स टू है y के। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और यहाँ से माइनस कर दीजिए, बचेगा 44। 10 में 6 गया 4 बचा और 7 में 3 गया 4 बचा। 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 22। अगर x 22 है तो y भी 22 डिग्री का होगा। क्लियर? डायग्राम देख के टफ लग रहा होगा लेकिन सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, केवल हमें x और y इक्वल करने हैं, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। क्लियर? तो इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ABCD is square PQMN are the midpoint of the sides on which they lie and प्रूव करना है हमें PQ इक्वल्स टू MN। ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल सिंस ABCD, जो हमें पता है पहले हम उसे नोट कर लें, है ना। एंड तो हमारा ये लाइन जो होगी AB वो हमारे BC के बराबर, वो हमारे CD के बराबर और DA के बराबर। जब मिड पॉइंट की बात चल रही है तो इनको 2 से डिवाइड भी करके देख लें। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, सभी साइड में AB अपॉन BC, AB अपॉन 2, BC अपॉन 2, CD अपॉन 2, DA अपॉन 2 भी तो आपस में बराबर होंगे। AB का हाफ
ए एम ना लेके हम एम बी ले सकते हैं, इक्वल है। बी सी का हाफ बी एन भी ले सकते हैं, सी डी का हाफ डी क्यू भी ले सकते हैं। ये हम ये ना लेके ये क्यों ले रहे हैं अभी हम बताएंगे। डी ए का हाफ पी डी ले रहे हैं, और इसे डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये पॉइंट जिस पर है वो उनका मिड पॉइंट है, तो एम ए बी पर है तो ए बी का मिड पॉइंट, एंड बी सी पर है बी सी का मिड पॉइंट, क्यू डी सी पर है डी सी का मिड पॉइंट, पी ए डी पर है इसका मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है ये पी क्यू लाइन एम एन के बराबर है। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल, कोई और जरिया तो है नहीं, अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कांग्रेस कर दें तो हमारा पी क्यू एम एन के बराबर हो जाएगा। करते हैं, तो इन ट्राइंगल पी क्यू डी एंड सेकेंड ट्राइंगल एम एन बी। देखिए सबसे पहले अभी हमने बराबर किया है, इसीलिए हमने ये लिए हैं क्योंकि ये ट्राइंगल में आ रही हैं, तो ये रीजन था हमारा इन साइड्स को लेने का। तो पी डी लाइन बराबर हो जाएगी, देखिए पी डी यहाँ पर आ रहा है और एम बी यहाँ पर आ रहा है, तो पी डी को एम बी बी एन किसी के बराबर कर दीजिए। फ्रॉम 1, इसके बाद एंगल डी और एंगल बी 90 डिग्री होंगे कि भाई स्क्वायर बना हुआ है तो हर एंगल 90 डिग्री का भी तो होगा। इसके बाद डी क्यू को एम बी के बराबर कर दीजिए, डी क्यू इक्वल्स टू एम बी, इसका भी सेम रीजन फ्रॉम 1। अब इसके बाद देखिए हमने दो साइड बराबर की एक एंगल, तो बाई एस ए एस क्राइटेरियन ट्राइंगल हमारा पी क्यू डी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा एम एन बी के। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाता है तो उनके ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग साइड डी के सामने अब लाइन आ रही है पी क्यू और डी को बराबर करा हमने बी के सामने आ रही है एम एन। तो ये हमारी कैसी होगी, इक्वल बाई सी पी सी टी से, ये तो प्रूव करना था। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.2 और चैप्टर 9 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।